जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, 9:30 रेगुलर बेसिस पे क्लास होती है। इसके अंतर्गत आप जुड़ सकते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की मानी जाती है? ये क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि सारी की सारी जो चट्टानें हैं वो किस काल की मानी जाती है। आपको याद रखना है, टर्शियरी कालीन जमाव पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर इयोसीन युग साथ में नहीं आता तो जुरेसिक कालीन डायनासोर के अवशेष भी मिले हैं, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा सटीक आंसर कौन सा होगा? टर्शियरी कालीन जमाव इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। ध्यान रखिएगा। जोधपुर वाले क्षेत्र में काफी ज्यादा, ये बोल सकते हैं कि उस क्षेत्र में भी काफी ज्यादा संभावनाएं मिली है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ पे आते हैं? स्वदेशी पर्यटक तो आते हैं कहाँ पे? अपने जयपुर में। लेकिन विदेशी पर्यटक की बात हो रही है तो साथ ज्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ पे आते हैं? जयपुर वाले क्षेत्र में। सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला जो क्षेत्र माना जाता है वो यही, और फ्रांस और इन क्षेत्रों से ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का सीधापन सर्वाधिक रहता है? तो सीधेपन की बात की जा रही है जब 21 जून के दिन कर्क रेखा पे जब सूर्य डायरेक्टली रूप से चमकता है, सीधी किरणें डायरेक्टली रूप से कहाँ पे? बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले क्षेत्र पर रहती है। जबकि ज्यादा तिरछी किरणों का जो रहता है वो कहाँ पर रहता है? ध्यान रखिएगा, गंगानगर वाले क्षेत्र में रहता है। तो यहाँ पे अपना सही आंसर होगा बांसवाड़ा। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके लिए है कि बारडोली कोटा में शिव मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ऑप्शन नंबर 4 का कल वाले वीडियो में आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये प्रश्न है, आपको बताना है कि मत्स्य देश जो है वो अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र कहलाता था। बिल्कुल सही है। जांगल प्रदेश जांगलदर बादशाह की उपाधि धारण की थी बीकानेर के शासकों ने, तो बीकानेर कहलाता है। सही है। शिवी जो है वो चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र है। ये कल वाले वीडियो में भी हमने पढ़ा था। शिवी चित्तौड़गढ़ वाला था। मध्यमी का हमने उदयपुर वाले को कहा था। और अर्बुद जो कहा है वो जालोर को, तो ये गलत हो जाएगा। जालोर को जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था, जबकि अर्बुद जो है वो सिरोही वाला क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न है, थार मरुभूमि में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो कौन सा है? वो थार मरुभूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र जोधपुर वाला है। जोधपुर सूर्य नगरी के रूप में जाना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग प्यारे दोस्तों यहीं पर स्थित है। इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि करौली और धौलपुर जिले में चंबल बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग क्या कहलाता है? तो इस क्षेत्र में जो प्रवाहित क्षेत्र में जो क्षेत्र कहलाता है वो किस नाम से जाना जाता है? वो आपको ध्यान रखना है, विंध्यन वाला क्षेत्र है। कौन सा है? विंध्यन कगारी भूमि का क्षेत्र उस तरफ आता है। ऊपरमल का बिजोलिया और भैंसोड़गढ़ वाला क्षेत्र है। कांठल वाला अपना प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है। दक्कन के पठार वाला हाड़ौती वाला क्षेत्र आता है। लेकिन विंध्यन कगार भूमि, यहाँ पे धौलपुर और करौली की बात हो रही है, तो विंध्यन कगार भूमि आपका सही उत्तर होने वाला है। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? तो राज्य में आपको पता है कि अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ वर्षा का जो क्रम है वो बढ़ता है। मतलब इस प्रकार से अगर बारिश के मैप को डिवाइड करें तो इस प्रकार से वर्षा बढ़ती चली जाती है। दक्षिण पूर्व वाले स्थान की ओर की ये बात हो रही है। तो आपको बताना है कि सर्वाधिक भौतिक मतलब कि सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा स्थान है? आपको ध्यान रखना है, दक्षिण पूर्वी जो हाड़ौती का पठारी क्षेत्र है वो सर्वाधिक वर्षा वाला माना जाता है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो राजस्थान के मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि कितनी कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो ये अरावली वाला जो रीजन है, अरावली से उस तरफ पश्चिम मरुस्थलीय रीजन है, लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठारी भाग है उसमें, और जो पूर्व का मैदान है उसमें 39%। हाड़ौती के पठारी क्षेत्र में लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। इसको अरावली में लगभग 10% जनसंख्या के आसपास का डेटा मिलता है। 11% यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। 6.89% राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का यहाँ पे क्षेत्रफल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम आकाशवाणी केंद्र दूरदर्शन केंद्र कहां पर स्थापित? लगभग इसी के सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था रीट के पेपर जो इस बार वाला हुआ था, उसमें आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे जयपुर होने वाला है कि राजस्थान में प्रथम आकाशवाणी केंद्र दूरदर्शन केंद्र जो है वो कहां पर स्थापित किया गया था? भंवर सेमला बांध जो वो कहां पे है? आपको ध्यान रखना है, भंवर सेमला बांध प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में ये बांध है, वो बांध कौन सा है? जाखम बांध है। कौन सा बांध है? जाखम बांध प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में है।
जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है, जो सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में स्थित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। डूंगरपुर सर्वाधिक साक्षर जिला है आदिवासियों जिलों में, इसको ध्यान रखिएगा। चित्तौड़ के भैंसोटगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक पठार की जो बाग है उसको रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? उसको कहा जाता था ऊपर माल का पठार। कौन सा वाला पठार है? ऊपर माल का पठार, इसको ध्यान रखिएगा। लसोडिया का पठार जो है वो जसमंद झील के पूर्व में स्थित है। राजस्थान का सर्वाधिक विच्छेदित पठार है, तो इस प्रश्न का उत्तर अपना ऊपरमाल का पठार होगा। राजस्थान का निम्न में से कौन सा अंतः प्रवाह प्रणाली क्षेत्र का भाग नहीं माना जाता है? लूणी जो है वो अंतः प्रवाह क्षेत्र में आता है, करेक्ट है। शेखावटी और घग्गर बेसिन अंतर प्रवाह में आता है, लेकिन छप्पन का मैदान अंतर प्रवाह में नहीं आता है। तो ये करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? अगर इस प्रकार से हाड़ौती के पठारी क्षेत्र की अगर बात करें, यहाँ पे है कौन सा वाला रीजन? सवाई माधोपुर। उसके बाद जो अगला है वो करौली, और उसके बाद है धौलपुर। तो सवाई माधोपुर में सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार है, करौली बीहड़ की रानी कहलाती है, और धौलपुर बीहड़ का राजा कहलाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर अपना कौन सा होगा? सवाई माधोपुर इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर जो भरतपुर में स्थित है, वहां उसकी स्थापना कब की है? तो 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में इसकी स्थापना की गई थी। किस नस्ल की गायों को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? तो ये सर्वाधिक दूध देती है, जिसको दूध देते हैं, जो दूध देती है उसको लाठी से मारा जाता है। लाठी और राठी को आप कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थारपारकर जो है वो मुख्य प्रकार से पाकिस्तानी नस्ल है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पाकिस्तानी जिला भी है वहां पे, इसको भी ध्यान रखिएगा। गाय की कौन सी नस्ल का मूल स्थान गुजरात का कच्छ का रण है? तो गुजरात का कच्छ का जो रण है वो कौन सा वाला है? तो वो कांकरेज वाला है। कौन सा है? कांकरेज है, जो गुजरात में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रेंडा नाम जो है वो किसका है? तो इसका उत्तर करना है, वो जो है वो कौन सी वाली है? गिर या रेंडा के नाम से जानी जाती है। अजमेर वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से गाय मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो गो अभ्यारण्य जो है वो बीकानेर में। कहाँ पे है? गो अभ्यारण्य बीकानेर वाले क्षेत्र में है। तो इसका सही उत्तर अपना कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। अच्छे तरीके से इसका आंसर करते रहिए, बेहतरीन तरीके से। राजस्थान का प्रथम और एकमात्र वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो है वो कहां पर है? ये क्वेश्चन पूछा है, वर्धमान खुला पूछा है, तो आपको बताना है कौन सा? कोटा वाले क्षेत्र में। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? कोटा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम व एकमात्र खेल विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? उसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? झुंझुनू खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया कहां पे? झुंझुनू में। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। शेखावटी का सिरमौर कहलाता है। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में है। इनके द्वारा पशु गणना में भी बहुत बड़ा योगदान और इन्हीं के द्वारा करवाई जाती है। राजस्थान में आबकारी विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आबकारी विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? उदयपुर वाले क्षेत्र में है, झीलों की नगरी है, पूर्व का वेनिस कहलाता है। ध्यान रखिएगा। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? हॉकी मत लगाइएगा, बास्केटबॉल इस प्रश्न का अपना सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो चिड़ावा का गांधी जब ये क्वेश्चन पूछा गया उसके बाद मास्टर प्यारेलाल जी गुप्ता जो है वो काफी ज्यादा फेमस हो गए। ध्यान रखिएगा, चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी को कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है? रीट के पेपर में जब प्रश्न पूछा था उसमें ऑप्शन कौन सा था? नागौर था, क्योंकि ऑप्शन पाली नहीं था तो नागौर लगाना मजबूरी थी एक टाइप से। तो करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? पाली। तो स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल इस टाइप से, क्योंकि अधिकतर जिलों की सीमा तो पाली से लगती है, लेकिन ऑप्शन में पाली नहीं था, तो आप करेक्ट आंसर कौन सा लगाओगे? ये। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी सीमाएं लग रही है। पाली का जो ये मैप है इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ सीमा लग रही किसकी? जोधपुर की। जोधपुर के बाद इधर बाड़मेर की, इधर जालोर की, इधर सिरोही की। नीचे की तरफ जाओगे उदयपुर की भी कुछ सीमा है, राजसमंद की है, भीलवाड़ा की है, अजमेर की है। तो इस प्रकार से आप टोटल देखेंगे तो 4 तो ये इस तरफ और 4 इस तरफ, टोटल मिला के 8 जिलों से सीमा बनाता है। कौन सा? पाली। इसको ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि मध्य का जिला कौन सा माना जाता है? तो वो नागौर माना जाता है। राजस्थान के 33 जिले के कितने संभाग में बांटा गया है? 7 संभाग में बांटा गया है, और नवीनतम संभाग के रूप में भरतपुर है, इसको ध्यान रखिएगा। 84 खंभों की छतरी
कहाँ स्थित है? तो 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बूंदी में स्थित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बूंदी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। राजस्थान के निम्बाराम किस खेल से जुड़े हुए हैं? निम्बाराम जुड़े हुए किससे? तीरंदाजी वाले से। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राजस्थान का नालंदा किससे कहा जाता है? राजस्थान की एजुकेशन सिटी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी और राजस्थान का नालंदा जो कहा जाता है वो किसको? कोटा को कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आधुनिक विकास तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? ये वैसे सूरतगढ़ में स्थित है। जो पावर प्लांट है उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है? श्री गंगानगर वाले क्षेत्र में। तो श्री गंगानगर सही है। सूरतगढ़ का जो कृषि फार्म यहाँ पे स्थापित किया गया था, जेतसर का कृषि फार्म भी यहीं पर स्थापित है। एक यूएसएसआर के द्वारा स्थापित किया गया था सूरतगढ़ वाला, उसके बाद जेतसर वाला कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये प्रीवियस वीडियोज में हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राचीन समय में करौली को किस नाम से जाना जाता था? तो करौली को कहा जाता था गोपाल पाल के नाम से। तो कमेंट में लिख के बताइए कि श्री पंथ के नाम से किसको जाना जाता था? काफी इंपॉर्टेंट है। बागानों की भूमि किसे कहा जाता है? तो बागानों की भूमि कहा जाता है किसको? जहां पे गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है और अन्य चीजें भी ज्यादा होती है, वो क्षेत्र कौन सा है? श्री गंगानगर घग्गर के मैदानी क्षेत्र में आता है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कूट गलत सुमेलित दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है करणसर दुर्ग जयपुर में है, गीसगढ़ दौसा में है, सोडलगढ़ गंगानगर में है, बूमगढ़ नागौर दिया जो गलत है। बूमगढ़ को असीरगढ़ के भी नाम से भी जाना जाता था। अमीर का पिंडारी का नाम सुना होगा, तो ये टोंक वाले क्षेत्र में है, न कि नागौर वाले क्षेत्र में। राजस्थान की प्रथम चीनी शुगर मिल कौन सी है? तो जो प्रथम चीनी शुगर मिल है वो कौन सी है? मेवाड़। तो मेवाड़ शुगर मिल्स जो है वो चीनी शुगर मिल्स के नाम से जानी जाती है। फेजन नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो फेजन किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को ये नया लग रहा होगा, ध्यान रखिएगा, दीपावली पर यह नृत्य किया जाता है जिसको फेजन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना जेके सीमेंट कारखाने की स्थापना निम्बाड़ा में कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा है? 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान काफी ज्यादा सीमेंट का उत्पादन करता है, इसको ध्यान रखिएगा। मागवा व्याधि, मीरक चंग, रहस्य कला और मीर बख्श इत्यादि क्या है? तो ये सारी की सारी जो हैं वो आप ध्यान रखिएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपों के नाम माने जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मैंने पहले ही बताया था मजे से। तो मरु महोत्सव तो जैसलमेर में, और थार महोत्सव कहाँ पे है? तो ये मनाया जाता है कहाँ पे? ध्यान रखिएगा, बाड़मेर में। जबकि ऊंट महोत्सव पूछे तो ऊबी से बताया था, वो कौन सा है? बीकानेर। इस प्रश्न का सही उत्तर बाड़मेर है। बैलून महोत्सव भी ध्यान रखिएगा, वो भी कहाँ का? बाड़मेर का। पतंग महोत्सव मुख्य रूप से जयपुर वाले क्षेत्र का भी आता है। सलीमाबाद दुर्ग के नाम से किस किले को जाना जाता है? तो स से सलीमाबाद और श से शाहबाद। तो ध्यान रखिएगा, शाहबाद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक जिले के शुभंकर का कौन सा कूट गलत सुमेलित दिया हुआ है? पाली का तेंदुआ है, करेक्ट है। राजसमंद का भेड़िया है, ये भी करेक्ट है। झुंझुनू का काला तीतर है, ये करेक्ट है। श्रीगंगानगर का कौन सा? चिंकारा दिया हुआ, ये करेक्ट है। अजमेर का मोर दिया हुआ है, जो गलत है, क्योंकि अजमेर का खड़ मोर है। मोर तो कहाँ का है? भीलवाड़ा का। तो मोर तो करेक्ट होगा कहाँ का? भीलवाड़ा का। अजमेर का कौन सा होगा? खड़ मोर। ऑप्शन नंबर 5 आपका सही उत्तर होगा, जो कि गलत सुमेलित दिया हुआ है। वेर का किला कहाँ पर अवस्थित है? तो वेर का स्थान पड़ता है कहाँ पे? भरतपुर में। तो वेर का किला भरतपुर में है, और यहीं पर कौन सा? लोहागढ़ दुर्ग भी है। शुक्र नीति के बारे में मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख है? तो 9 प्रकार के। न से नीति, न से 9, शुक्र नीति में 9 प्रकार के उल्लेख है, इसको ध्यान रखिएगा। जबकि कौटिल्य का मैंने बताया था के फॉर कौटिल्य, तो के फॉर से कितने हैं? 4 हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजौरगढ़ या नीलकंठ कहाँ पर, जो दुर्ग है वो कहाँ पर अवस्थित है? वो अवस्थित है कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, अलवर में। ध्यान रखिएगा, पूर्व का ये बोल सकते हैं कि झीलों की नगरी, पूर्व के झीलों की नगरी अलवर को कहा जाता है। डाई शाखों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? मैंने डिटेल से शाखे डिस्कस किए थे, वो दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर का दुर्ग है। अंतिम शाखा अर्ध शाखा हुआ था, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। हापाकोट, हापाकोट का जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? तो हापाकोट का जो दुर्ग है प्यारे दोस्तों, वो बाड़मेर में है। और चौहटन का जो क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, गोंद के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कूट गलत सुमेलित दिया हुआ है? चार बेद शैली टोंक की दी हुई है, नौटंकी उदयपुर, तमाशा जयपुर, तुर्रा कलंगी चित्तौड़। तो ध्यान रखिएगा, हाथरस की नौटंकी प्रसिद्ध है, चार बेद टोंक की प्रसिद्ध मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 नौटंकी आपका सही उत्तर होगा। किस जिले को धारगढ़ के नाम से जाना जाता है? वो जो है किला वो कौन सा है?
चोमू का किला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, जागीरी किलों के सिरमौर के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है किसको? खिंवसर के किले को। तो खिंवसर का किला जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता है। बंजारा की स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला मछली नृत्य जो हर्षोल्लास के साथ तो शुरू होता है लेकिन दुख के साथ प्यारे दोस्तों खत्म होता है, वो कौन सा वाला है? वो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा यहाँ पे? तो वो होगा कौन सा? बाड़मेर। तो बाड़मेर आपका यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है कि बंजारों की स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला मछली नृत्य जो है वो चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध माना जाता है। इस प्रकार 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। रेगुलर बेसिस पे 9:30 बजे क्लास होती है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और जीके में अच्छे तरीके से मार्क्स ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।